हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, जिसमें से अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट 3 की, जो कि है हमारे पास इनहेरिटेंस पढ़ना है। इसमें फिर हमारे पास इंटरफेस है, उसके बाद हमारा पैकेज है। तो ये तीन टॉपिक जो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको हम लोग करने वाले हैं यूनिट 3 में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है इनहेरिटेंस है, और आज हम लोग इनहेरिटेंस को ख़त्म करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। सबसे पहला हमारा जो है इनहेरिटेंस को। तो सबसे पहले अगर हम इनहेरिटेंस में जाए, उससे पहले हम अगर उसके ऊपर आए, मतलब हम आए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, क्योंकि इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक टॉपिक है। ओके, तो इससे पहले वाले यूनिट में हम आपको बताए थे कि हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का था, एक था कंपाइल टाइम, दूसरा था हमारा रन टाइम। ओके, तो कंपाइल टाइम में हमने दो टॉपिक पढ़ लिया था, मेथड ओवरलोडिंग एंड हमारा जो था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को। ओके, और अब हम लोग करने वाले हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। ओके, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या करेंगे? दोहरा दोहरा के मारेंगे? नहीं, दोहरा दोहरा के मारेंगे नहीं। यहाँ पे हमारा क्या करेंगे? हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस को। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आखिर होता क्या है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को दूसरा नाम से बोला जाता है डायनेमिक बाइंडिंग। जैसे आप अपने दोस्तों को दूसरे नाम से बुलाते हैं, उसी टाइप से ये इसका दूसरा नाम क्या है? डायनेमिक बाइंडिंग। इसके बारे में थोड़ा सा और इसका हम बात करें कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो हमारा होता है ना, तो इसमें मेथड कॉल जो होता है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा? पॉलीमॉर्फिज्म में नाम सेम रहेगा, काम अलग अलग रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मेथड कॉल जो होता है वो रिजॉल्व किया जाता है रन टाइम पे, ना कि कंपाइल टाइम पे। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इसमें इसको अचीव करने का दो तरीका है, या तो हम मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू करेंगे, और या तो हम इनहेरिटेंस के थ्रू करेंगे। किसको? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव। सबसे पहले हम जो है इनहेरिटेंस के थ्रू देखेंगे, उसके बाद जो है मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू भी देखेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम लोग इनहेरिटेंस होता क्या है, और इसके थ्रू हम कैसे कम जो है हम अचीव करते हैं अपने पॉलीमॉर्फिज्म को, वो भी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। ओके, तो सबसे पहले इनहेरिटेंस की बात करें, तो इनहेरिटेंस मतलब सिंपल सा किसी के गुणों को अपने अंदर में इनहेरिट करना। तो यहाँ पे क्या सीन चलेगा? यहाँ पे ऐसा सीन चलेगा कि एक कोई क्लास है, उस क्लास का जो भी गुण है, गुण कहने का मतलब उसका जो भी मेंबर है, उसको इनहेरिट कर लेगा दूसरा क्लास, उसको इनहेरिट कर लेगा दूसरा क्लास। ओके, जैसे कि चाइल्ड जो होते हैं वो अपने पेरेंट के गुणों को इनहेरिट करते हैं, उनके लक्षणों को क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं। उसी तरह से इनहेरिटेंस यहाँ पे काम करेगा। ओके, तो इनहेरिटेंस का मतलब समझ लेते हैं आप। इनहेरिटेंस क्या है? एक मैकेनिज्म है हमारे पास नया क्लास डिराइव करने का ओल्डर वन से, मतलब पुराने क्लास से नया क्लास को डिराइव करने का हमारे पास क्या है? मैकेनिज्म है, जिसको हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस। जैसे हमारे पास क्या होता है? पेरेंट, पेरेंट से हमारा क्या होता है? बनता है चाइल्ड, और चाइल्ड हमारा क्या होता है? पुराना क्लास कहने का मतलब ये हमारे पास पेरेंट है जो कि पुराने हैं। ओके, इनसे हमारे क्या होता है? चाइल्ड बनता है। ओके, तब हमारा क्या होता है? पेरेंट का जो भी गुण है वो चाइल्ड में आता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? पेरेंट के जो भी गुण है, उसने उस गुणों को चाइल्ड ने क्या किया? इनहेरिट किया। चाइल्ड ने क्या किया? इनहेरिट किया। ओके, तो ये सब तो बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ना होगा, इंजीनियरिंग में बायोलॉजी पढ़ना है तो वहाँ पे आप ये सब पढ़िएगा। ओके, कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन यहाँ पे बस आपको मतलब समझ लेना है, जो इनहेरिटेंस इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। ओके, अब इनहेरिटेंस तो होगा, तो इनहेरिटेंस हम किस तरीका से करेंगे? तो एक्सटेंड हम क्या करेंगे? कीवर्ड का यूज़ करेंगे इनहेरिट करने के लिए। जिस भी क्लास के गुणों को हमको क्या करना है? इनहेरिट करना है, तो उस वहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, हमारा क्या होता है? यहाँ पे एक होता है डिराइव क्लास, जो मेरा नया बनेगा उसको हम डिराइव क्लास बोलेंगे, और जो पुराना रहेगा जिससे हम बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे बेस क्लास। ओके, अब यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल है, ये सब को हटाते हैं। जैसे हम सिंटैक्स पे आते हैं, जो किस तरीका से हम क्या करेंगे? इनहेरिट करेंगे क्लास के गुणों को। ओके, जैसे सपोज करिए ये हमारे क्या था? एक पेरेंट क्लास है। ओके, और पेरेंट क्लास में बहुत सारा मेंबर है, मतलब इसका गुण है। ओके, अब इस पेरेंट क्लास को हम क्या करना चाहते हैं? चाइल्ड में इनहेरिट करना चाहते हैं। तो जब चाइल्ड में इनहेरिट करेंगे तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे जैसे क्लास बनाते हैं उसी तरीका से बनाना है, सिर्फ क्लास के आगे क्या करना है ना? एक्सटेंड कीवर्ड लगा के उस क्लास का नाम लिख देना है, जिस क्लास को आप क्या करना चाहते हैं? इनहेरिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करें? एक्सटेंड कीवर्ड लगाए, और साथ में यहाँ पे क्लास का नाम जो कि पेरेंट है उसको हम लिख दिए। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इस क्लास में इसका भी गुण आ जाएगा। इस क्लास में जो है इस पेरेंट वाले का भी गुण आ जाएगा। गुण मतलब इसका जो भी मेंबर होगा वो इस क्लास से भी एक्सेसिबल होगा। ओके, इसका जो भी गुण है यहाँ पे भी आ जाएगा।
ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जैसे यहाँ पे कोई नाम होगा तो यहाँ पर भी नेम आ जाएगा, इसका मेंबर बन जाएगा। ओके, दोनों सेम नहीं रहेगा लेकिन इसका भी मेंबर मेरा जो है नेम बन जाएगा। ओके, तो ये सिंटैक्स रहा किस तरीका से हम बना सकते हैं इनहेरिटेंस के यूज करके अपने क्लास को। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको ही पूरा पढ़ना है। जैसे कि देखिएगा हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक हमारा एस टी यू कोई क्लास है, तो कोडिंग में आप क्या करेगा ना, इस एस टी यू का जो भी ये मेंबर है, गुण, मेंबर कहने का मतलब इसका गुण है, गुण। ओके, तो इसको आप अगर इनहेरिट करना चाहते हैं, इस क्लास का जो भी मेंबर है उसको इनहेरिट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप इस तरीका से लिखेंगे एक्सटेंड और उसके बाद क्लास का नाम। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसका जो भी गुण है वो इस क्लास में भी आ गया है। ओके, इसका गुण तो अलग से है ही, लेकिन साथ में इसका गुण भी एक्स्ट्रा में यहाँ पे आ गया है। ओके, जैसे आप टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें, तो आपके पास जो है जावा में 3 टाइप का इनहेरिटेंस पढ़ना है, जो कि हम क्लास के हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन 2 टाइप का जो इनहेरिटेंस है उसको हम इंटरफेस के जरिए कर सकते हैं। तो इंटरफेस जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम 2 क्लास को पढ़ेंगे, 2 टाइप को पढ़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस आपको पढ़ना है। लेकिन 2 टाइप का और है, जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये दोनों को हम अभी क्लास के जरिए नहीं पढ़ेंगे, क्लास मतलब क्लास के थ्रू हम इसको इनहेरिट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डायमंड प्रॉब्लम आता है, इसलिए। ओके, एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसको इंटरफेस पढ़ेंगे तब अच्छे से सीख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका ओवरव्यू देते चलेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला चलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस में। तो सिंगल इनहेरिटेंस कहने का मतलब ये है, कोई एक क्लास के गुण को क्या करो, अपने अंदर में इनहेरिट कर लो, कोई एक क्लास का, ज़्यादा नहीं। ओके, ज़्यादा का बात यहाँ नहीं करेंगे। ओके, मतलब ये सिंपल सा कहता है, हम क्या करेंगे, या तो हम अपने मम्मी के गुण को इनहेरिट करेंगे या तो हम अपने पापा के गुण को इनहेरिट करेंगे, मतलब कोई एक का, दोनों का नहीं, सिर्फ एक का, कोई एक का। तो ये जो है क्लास, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा डिराइव क्लास है। ओके, तो ये डिराइव क्लास कहेगा, या तो हमारा हम सिर्फ एक ही क्लास के इनहेरिट करेंगे गुणों को। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लास ए के गुणों को क्या किए हैं, इनहेरिट किए हैं। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल में एक ही क्लास बनाए हैं, 2 क्लास बनाए हैं, एक इनहेरिटेंस वाला और एक नॉर्मल वाला। लेकिन यहाँ पे और भी क्लास हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास 2 ही क्लास हो ऐसा। ओके, बहुत सारा यहाँ पे क्लास हो सकता है, लेकिन हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि सिर्फ हम क्या करेंगे, एक ही क्लास के गुण को क्या करेंगे, इनहेरिट करवाएंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल मतलब अकेला, अकेला एक, एक क्लास को क्या करेगा, ये इनहेरिट करेगा। ओके, जैसे डायग्राम के व्यू से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा क्या है क्लास, इसको आप समझिएगा चाइल्ड है। ओके, चाइल्ड है, और ये समझ लीजिए ये हमारा क्या है, या तो मॉम समझ लीजिए या तो आप डैड समझ सकते हैं। ओके, या तो मम्मी समझ लीजिए या तो पापा समझ लीजिए। ओके, तो ये समझ लीजिए मम्मी के गुणों को क्या किया है, या बच्चा इनहेरिट किया है, या तो हो सकता है मॉम या तो हो सकता है आपका जो है पापा। ओके, या तो मम्मा का गुण इनहेरिट कर लो या तो पापा का, लेकिन दोनों का नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही का करना होगा, क्योंकि ये क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस है, इसलिए। ओके, इसको अगर कोडिंग में समझे, तो जैसे हमारा क्या है, ये क्लास बना हुआ है, इस क्लास के गुणों को हम क्या करना चाहते हैं, बी में इनहेरिट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे देखिएगा एक्सटेंड ए लिखे हैं, यहाँ पे सिंगल क्लास है ये, सिंगल क्लास के गुणों को हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस है। क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिट करने का मतलब क्या है, लेवल बाय लेवल इनहेरिट करो। जैसे दादाजी का जो गुण होगा वो आपके पापा में आएगा, आपके पापा का जो गुण होगा वो आएगा किस में, आप में। ओके, तो यहाँ पे लेवल बाय लेवल चलेगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस चलेगा। जैसे आप आपका क्या है, दादा है समझ लीजिए, और यहाँ पे क्या है, पापा। ओके, तो दादा का जो गुण है वो किस में आया, पापा में आया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आप आइएगा, मतलब यू। ओके, तो आप में आया है किसका गुण, पापा का गुण। तो ऐसा भी कह सकते हैं ना कि आप में इनडायरेक्टली जो है वो दादा का गुण भी आ गया है, क्योंकि दादा का गुण किस में है, पापा में, और पापा का गुण किस में है, आप में। ओके, तो इनडायरेक्टली दादा का जो भी गुण है वो आप में भी आ गया, क्योंकि पापा में भी क्या था, दादा का गुण था। ओके, इस तरीका से लेवल वाइज लेवल समझिएगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है हमारा, इस टाइप से होता है कि पहले मान लेते एक बहुत पुराना क्लास था, उस क्लास को इनहेरिट किया दूसरा क्लास, और वो दूसरा क्लास था उसको इनहेरिट किया तीसरा क्लास। ओके, जैसे यहाँ पे ये पुराना जो है दादा को इनहेरिट किया पापा ने, या पापा को इनहेरिट किया आपने। ओके, जैसे इसको कोडिंग में कैसे समझिएगा, तो जैसे क्लास ए है, ओके, इसको आप दादा समझ सकते हैं। ओके, ये क्लास बी है, और इस क्लास बी को किसने इनहेरिट किया, क्लास बी में इनहेरिट किया है क्लास ए को, मतलब ये क्या है, पापा है आपका। ओके, यहाँ पे क्या किया है, पापा ने दादा के गुणों को इनहेरिट कर लिया है। उसके बाद हमारा क्या आया, आपने आया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया है, पापा को इनहेरिट किया गया है, तो इनडायरेक्टली दादा भी यहाँ पे, दादा के गुणों का भी यहाँ पे आ गया है। ओके,
एग्जाम्पल में समझिएगा डायग्राम के व्यू से, तो क्लास ए है, क्लास बी है, और ये तीर मतलब क्या हुआ ना, ये एरो जो दे रहे हैं, इस एरे का मतलब है इनहेरिट हो रहा है। ओके, फिर यहाँ पे क्लास बी से क्या हो रहा है, क्लास सी में मेरा इनहेरिटेंस हो रहा है। तो जहाँ पे लेवल बाय लेवल चलेगा उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, इसको अगर कोडिंग में देखिएगा तो किस तरीका से, सिंपल सा है, जैसे क्लास ए है ये, ओके, ये क्लास बी है और ये क्लास सी है। ओके, तो इस क्लास सी में जो है, जैसे यहाँ पे देखिएगा क्लास ए जो है यहाँ पे इनहेरिट हो रहा है। ओके, और ये जो क्लास बी है ये कहाँ पे इनहेरिट हो रहा है, तो ये क्लास सी में इनहेरिट हो रहा है, लेवल बाय लेवल चल रहा है। ओके, उसके बाद जो भी इसका गुण होगा उसमें तो आ ही जाएगा। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए किस तरीका से इनहेरिट हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें, दो टाइप का क्लियर हो गया, सिंगल एंड मल्टी लेवल। अब तीसरा पे बढ़ते हैं। ओके, तीसरा मेरा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, मतलब यहाँ पे हायरार्की चलेगा, हमारा क्या होगा, एक से ज़्यादा जो है हमारा कोई भी क्लास इनहेरिट कर सकता है। मतलब हमारा पेरेंट क्लास क्या होगा, पेरेंट क्लास एक होगा और उसका चाइल्ड जो होगा अलग अलग हो सकता है। ओके, कहने का मतलब ये है, इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस मोर देन वन सब क्लास, हमारा जो सब क्लास है वो एक से ज़्यादा हो सकता है। ओके, एक से ज़्यादा सब क्लास हो सकता है, लेकिन बेस क्लास जो होगा वो सिंगल होगा। जैसे कि हमारा ये सब क्लास है, दो हुआ सब क्लास, और लेकिन मेरा बेस क्लास क्या है, एक ही है। ओके, तो इनहेरिट करने वाला एक पेरेंट का जो है मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं मल्टीपल चाइल्ड हमारा जो है, यहाँ पे देखिएगा। ओके, जैसे समझ लीजिएगा ये पेरेंट है और इस पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है, इस पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट का होगा। ओके, तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस यही कहता है कि एक पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड आपको बनाना है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा एक चाइल्ड का मल्टीपल पेरेंट बना दे, वैसा करिएगा तो आप समझ सकते हैं, आप खुद होशियार हैं। ओके, वैसा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, मार हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, ऐसा पता चले आप क्या कर रहे हैं, एक चाइल्ड का मल्टीपल पेरेंट बनाने चल गए हैं तो वहाँ पे मार हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एक पेरेंट का मल्टीपल चाइल्ड बनाना है, जैसे यहाँ पे लिखेगा ये पेरेंट है इसका मल्टीपल चाइल्ड बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उल्टा मत बनाइएगा। ओके, तो हायरार्किकल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उसके बाद इसके एग्जांपल की बात करें तो कुछ नहीं, बस आपको जहाँ पर भी क्या करना है ना, इनहेरिट करना है ना, वहाँ पे सिंपल सा एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ कर लीजिए। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करिएगा, मतलब वहाँ क्या वहाँ पे क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है। ओके, तो इनहेरिटेंस कोई तोप चीज़ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, बस आपको एक्सटेंड लगा के क्लास का नाम लिख देना है। ओके, वो इनहेरिट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बात करें, जैसा हम आपको बताया तीन टाइप का इनहेरिटेंस आपको क्या करना है, पढ़ना है। तीन टाइप का इनहेरिटेंस क्या करना है, आपको पढ़ना है, जो नॉर्मली हमारा हो रहा है उसमें। लेकिन आगे जो दो टाइप का हमारा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड आपका जो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, वो दोनों में हमारा डायमंड प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको इंटरफेस के जरिए पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो मल्टीपल डुप्लीकेट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे बात करें थोड़ा सा डायमंड प्रॉब्लम होता क्या है, तो जैसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, वन क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो होगा अलग अलग क्लास को इनहेरिट कर सकता है हमारा एक बेस क्लास। जैसे यहाँ पे जो है मान लेते हैं ये पापा है और ये मम्मी है। ओके, तो ये पापा और साथ में मम्मा का गुण जो है वो एक चाइल्ड में आ सकता है, पापा और मम्मा का गुण जो होगा एक चाइल्ड में आ सकता है। ओके, अब यहाँ पे ये मत कहिएगा जो हम गद्दारी कर दिए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे थे ये अलग अलग वो कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम मम्मी और पापा बना दिए हैं। ओके, वो इसलिए बना दिए ताकि आप जो है ये मत कहे जी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पेरेंट का अलग अलग पेरेंट है। ओके, पेरेंट मतलब मम्मी पापा से हम समझ रहे थे। ओके, आप कुछ और सोच ले वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम मम्मी पापा का बात कर रहे थे। ओके, ओके, समझ में आया, जो समझ गए वो बता दीजिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं और इससे पहले हम क्या कहना चाह रहे थे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक से ज़्यादा हमारे क्या होगा क्लास को इनहेरिट कर सकता है एक चाइल्ड क्लास। ओके, तो इसको कैसे हम करेंगे, तो इसको करने के लिए हमारे पास देखिएगा, सपोज करिएगा क्या, यहाँ पे पापा में भी ऐसा कोई गुण होगा और साथ में मम्मी में भी कोई गुण होगा, दोनों में मिलता जुलता गुण होगा। ओके, जैसे सपोज करिएगा यहाँ पे कोई दोनों का ट्रेवल का शौक होगा, ट्रेवल का शौक होगा दोनों को। ओके, तो यहाँ पे इसके बच्चे में भी जो है किसका गुण आएगा, या तो हो सकता है इधर वाले से एक्सेस कर ले या तो इधर वाले से एक्सेस कर ले। यहाँ पे क्या होगा, दोनों डुप्लीकेट होने का चांस हो, या तो आप दोनों को ये कर सकते हैं, जैसे इधर का भी कर लीजिएगा और इधर भी से भी कर लीजिएगा तो डबल हो जाएगा।
ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है, हमारे पास अगर दोनों में कोई कॉमन होता है तो तीसरका में ये थोड़ा सा क्या होता है, डुप्लीकेट वाला केस आ जाता है। जैसे कि देखिएगा हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक क्लास है। ओके, इस क्लास का ये चाइल्ड है और ये चाइल्ड है साथ में। ओके, हम यहाँ पे तीसरा क्लास जो बनाए हैं ताकि मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सके, तो ये गुण इधर से भी आ रहा है और ये गुण इधर से भी आ रहा है, ये गुण इधर से भी आ रहा है और ये गुण इधर से। मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ से हमारा क्या हुआ, सपोज करिए ये हमारे कोई पूर्वज थे। ओके, यहाँ पे हमारा पापा का एग्जाम्पल ले लीजिए और यहाँ पे मम्मी का एग्जाम्पल ले लीजिए। ओके, और यहाँ पे जो है इधर से हमारे, जैसे हम यहाँ पे ट्रेवल का एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे भी ट्रेवल का एग्जाम्पल लिए। ओके, और सपोज करिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कोई एक और क्लास है, ठीक है, वहाँ से हमारा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक शो मेथड है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए। एक यहाँ पे कोई लक्षण है, लक्षण मतलब यहाँ पे कोई गुण है, शो का गुण। ओके, मतलब दिखाने का गुण है। तो ये हम अगर यहाँ से एक्सेस करेंगे सॉरी, तो ये हो सकता है या तो इधर से जाए या तो हम इधर से भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों तरफ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डुप्लीकेट होने का चांस है, हम इधर से भी जा रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमर प्रॉब्लम। डायमर प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि यहाँ पे डायमंड का शेप बन रहा है इसलिए। ओके, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो डायमंड का शेप बनता हुआ दिख रहा है आपको। ओके, डायमंड का शेप दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं। ओके, और उसके बाद मेरा क्या होता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस करने का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस को मिला के हम बनाएंगे तो उसको हाइब्रिड बोल देंगे। तो एक से ज़्यादा हम मिला के अगर बना रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीपल भी आ जाएगा, और क्योंकि मल्टीपल में भी हमारा क्या है, डायमंड प्रॉब्लम है, तो इसमें भी डायमंड प्रॉब्लम होने का चांस है। ओके, तो इसलिए ये दोनों जो है हमारे पास, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसको हम लोग जो है नॉर्मल क्लासेस के जरिए नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग जो है इंटरफेस के जरिए पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ गाइज? थोड़ा सा अब आगे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो समझ लीजिएगा। जैसे कि हम बात करें इनहेरिटेंस का, ओके, और हम कह रहे हैं जो भी क्लास का प्रॉपर्टी है, जो भी उसका मेंबर है, उसको क्या करेगा, दूसरा क्लास एक्सेस कर लेगा। ओके, तो कौन कौन से चीज़ को एक्सेस कर सकता है, तो जो भी प्राइवेट मेंबर होगा उसको कोई भी इनहेरिट नहीं करेगा, प्राइवेट चीज़ को कोई भी इनहेरिट नहीं करेगा। ओके, प्रोटेक्टेड मेंबर जो है, प्रोटेक्टेड मेंबर उसको सिर्फ सब क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम सब क्लास में ही एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और वहीं पर अगर पब्लिक मेंबर होगा, वहीं पे अगर पब्लिक मेंबर होगा तो उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो प्रोटेक्टेड मेंबर है उसको सिर्फ सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, जो प्राइवेट मेंबर है उसको हम कहीं पर भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इनहेरिट करिए चाहे नहीं करिए। ओके, और जो पब्लिक होगा उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर लेंगे, वहाँ पे इनहेरिट करने का कोई ज़रूरी है ही नहीं। और जो डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट को हम सिर्फ सेम पैकेज में ही इनहेरिट कर सकते हैं। अब ये पैकेज क्या होता है आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। सेम पैकेज के जरिए हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वाले को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ दे कि किसको हम एक्सेस कर सकते हैं, किसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम के जरिए भी आपको दिखाया गया है। ओके, तो हमारा जो होगा, सेम क्लास के अंदर, मतलब एक ही क्लास के अंदर में हम सभी को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो, डिफ़ॉल्ट हो या फिर प्राइवेट हो, क्योंकि सेम चीज़ के अंदर में ही तो सबको हम एक्सेस कर ही सकते हैं। ओके, अगर बात करें हम सेम जो है सब क्लास में कौन कौन सा चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, तो हम जो हमारा है प्राइवेट वाले को छोड़ के बाद बाकी सबको हम क्या कर सकते हैं, सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट पैकेज में बात करें तो वहाँ पे हम प्राइवेट वाले को भी हटा देंगे और डिफ़ॉल्ट वाले को भी बता देंगे। और आउटसाइड की बात करें, जो हमारा एक प्रोग्राम के बाहर, तो एक प्रोग्राम के बाहर हम जो है पब्लिक वाले को एक्सेस कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड वाले को इनहेरिट करके हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनहेरिटेंस के बारे में। ओके, और ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल के जरिए आप देख सकते हैं प्राइवेट वाले को हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट वाले को यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि एरर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा गाइस कि इनहेरिटेंस होता क्या है, और इनहेरिटेंस का टाइप क्या है, और इनहेरिटेंस किस तरीका से हम लोग करते हैं। ओके, तो गाइस ये रहा जो है इनहेरिटेंस के बारे में। हम लोग आने वाले लेक्चर्स में जो भी टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।